भक्ति और गंभीरता से भरा हुआ। धृतराष्ट्र गहरी आवाज में, हे संजय, बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए खड़े हुए तब उन्होंने क्या किया? कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, बताओ, जब मेरे पुत्र और पांडव धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया? युद्ध भूमि में हजारों रथ, घोड़े, हाथी और योद्धा खड़े थे। धरती कांप रही थी, आकाश गरज रहा था और हवा में तलवारों की चमक लहर रही थी। गुरुदेव द्रोणाचार्य, देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल है, लेकिन मेरे साथ आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कौन हमें रोक सकता है? भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और पूरी सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। पांडवों ने भी अपने शंख बजाए और जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो मानो पूरा आकाश हिल उठा, धरती कांप गई। हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध में मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। रथ के पहिए घूमने और घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज। रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा। अर्जुन ने देखा, सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, भीष्म पितामह थे, चचेरे भाई, मित्र और अपने प्रियजन तक थे। अर्जुन का मन कांप उठा। हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार का वध कैसे कर सकता हूँ? धन, राज्य, वैभव सब व्यर्थ है अगर इसकी कीमत अपने प्रियजनों की हत्या से चुकानी पड़े। मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट गया। वे रथ पर बैठ गए, आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। उनकी आत्मा निराशा और मोह में डूब चुकी थी। अर्जुन, यह मोह वीर को शोभा नहीं देता। याद रखो, धर्म के मार्ग में पीछे हटना पाप है। तुम योद्धा हो और योद्धा के लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं। उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन मौन हो गए। युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका मन हार चुका था, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान उपदेश देना शुरू किया। यही उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता। कभी कभी जीवन के रणक्षेत्र में हम सब अर्जुन की तरह विचलित होते हैं, लेकिन तभी हमें अपने भीतर के श्री कृष्ण की आवाज सुननी चाहिए। उठो, संघर्ष करो और अपने धर्म का पालन करो। और यहाँ पर पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है।